हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साझेदारी फर्मों का लेखांकन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, और वस्तुनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसे शॉर्टकट में MCQ भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या रहता है, ये अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि हो गया, फर्स्ट होता है जिसमें हमारा क्या रहता है जी, हम लोग सही विकल्प चुनते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड जो होता है जिसमें हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति से रिलेटेड देखते हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक रहता है उसको देखते हैं। थर्ड हम लोग देखते हैं इसमें सत्य असत्य अर्थात ट्रू फॉल्स देखते हैं। फिफ्थ देखते हैं सही जोड़ी, जिसे हम लोग मैच करते हैं। ठीक है जी, और लास्ट देखते हैं एक शब्द में आंसर। ठीक है बच्चों, एक शब्द में आंसर, जैसे कि अपन बात करेंगे एक शब्द या एक वाक्य में आंसर, पांचवा नंबर जो है, तो उसमें क्या करते हैं, एक वाक्य में आंसर। जैसे कि हम लोग बोलेंगे भारत की राजधानी क्या है, तो एक वाक्य में आप लोग क्या आंसर दोगे, उसका दिल्ली है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सही विकल्प, दूसरा हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति, तीसरा हो गया सत्य असत्य, और चौथा हो गया सही जोड़े, और पांचवा हो गया एक शब्द में या एक शब्द में आंसर देना या एक वाक्य में आंसर देना। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे। इसका सबसे पहला क्या हम लोग देख रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट नंबर है सही विकल्प। ठीक है बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं सही विकल्प। तो पहला नंबर है इसमें सही विकल्प में। टोटल देख सकते हैं आप लोग 1 से लेके 15 टाइप का पॉइंट है, तो पूरे 15 पॉइंट को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, साझेदारी फर्म जो बैंकिंग व्यवसाय कर रही हो उसमें अधिकतर साझेदारों की अर्थात अधिकतम साझेदारों की संख्या कितनी होती है। मतलब हम लोग अधिक से अधिक कितना पार्टनर रख सकते हैं, कितने साझेदार लग सकते हैं अगर एक बैंक खोल रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अधिकतम कितना रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। ठीक है जी, तो अधिकतम हम लोग 10 साझेदार रख सकते हैं अगर एक बैंक खोल रहे हैं। अगर उससे कम रखना होगा तो कम से कम हम लोग कितना रख सकते हैं, 2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और उसके बाद सेकंड नंबर है फर्म के लिए आहरण पर ब्याज। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज क्या होता है, व्यय होता है, हानि होता है, कि लाभ या आय होता है, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखो फर्म के लिए आहरण पर ब्याज फर्म को मिलता है, क्योंकि साझेदार फर्म से क्या करता है, आहरण करता है, तो उसके बदले वो फर्म को क्या करता है, ब्याज देता है। तो फर्म को चूंकि ये मिलता है आहरण पर ब्याज, इस कारण से उसके लिए क्या कहलाएगा, ये लाभ अर्थात आय कहलाएगा। ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर है साझेदारी सल्लेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है। कितना % दिया जाता है, 6% वार्षिक, 8% या 9%। तो सबसे पहले बात करेंगे साझेदारी सल्लेख के अभाव का मतलब क्या होता है। साझेदारी सल्लेख क्या होता है, फर्म को चलाने के लिए जो नियम या शर्त बनाते हैं उसी को साझेदारी सल्लेख कहते हैं। अभाव का मतलब क्या हो गया, कि साझेदारी सल्लेख नहीं बनाया गया है, अर्थात नियम या शर्त नहीं बनाए गए हैं। तो अगर ऋण पर ब्याज किसी को देना होगा तो कितना % देंगे हम लोग, तो 6% देंगे। 6% क्या बोला जा रहा है बच्चों, यहाँ पर वार्षिक। ठीक है, तो हमेशा सालाना देते हैं अपन लोग ऋण पर ब्याज, तो ये क्या दिया जाएगा हमारा 6% वार्षिक। केवल 6% दिया है तो रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, तो जब भी साझेदारी सल्लेख या कोई समझौता ना बना हो तो ऋण पर ब्याज 6% दिया जाता है। इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो चौथा नंबर देखेंगे साझेदारी सल्लेख बनाना। साझेदारी सल्लेख क्या बनाना अनिवार्य है, मतलब कोई भी कंपनी में नियम या समझौते रखना जरूरी है, अनिवार्य है, या ऐच्छिक है, या अंशतः अनिवार्य। अंशतः अनिवार्य मतलब 25%, 30% या 40% अपन बोल सकते हैं कि अनिवार्य है क्या, या जरूरी हो या जरूरी ना हो, ऐसा टाइप का। ठीक है बच्चों, तो अंशतः ऐच्छिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 25%, 40% या 75% अनिवार्य मतलब ऐच्छिक है,
और बाकी अपन बोल सकते हैं अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं है कुछ % अनिवार्य, कुछ % अनिवार्य नहीं, कुछ % इच्छिक है, कुछ % अनिच्छिक है, मतलब अनिवार्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ऑप्शन को हम लोग कट कर देते हैं। अब हमारे पास आ गया अनिवार्य या इच्छिक। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि ये जो हमारा साझेदारी संलेख है, इसको आप चाहो तो फॉर्मे में बना सकते हो या नहीं बनाना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आप बनाओ। ठीक है बच्चों, तो ये हमेशा क्या होता है, ऐच्छिक होता है। ठीक है बच्चों, ये हमेशा क्या होता है, ऐच्छिक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे साझेदारों का दायित्व। साझेदारों का दायित्व अर्थात उसकी जिम्मेदारी अर्थात उसका कर्तव्य क्या होता है। उसका कर्तव्य क्या सीमित होता है क्या असीमित होता है क्या जितना पूंजी लगाए वहीं तक सीमित रहता है क्या, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, अगर एक फर्म में अर्थात एक व्यवसाय आप कर रहे हो, ठीक है बच्चों, तो आपका दायित्व असीमित है। आपको जो भी आपके व्यवसाय का काम है या आपके फर्म का काम है वो सभी प्रकार के काम आपको करने पड़ेंगे, अर्थात आपके जो दायित्व हैं या आपकी जो जिम्मेदारी है वो क्या होती है, असीमित होती है। ठीक है बच्चों, 6वां नंबर, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ का विभाजन। अगर साझेदारी संलेख नहीं बना है, आपने कोई समझौता नहीं किया है कि लाभ को कैसा बांटा जाए, तो किस तरीके से बांटा जाता है, या तो पूंजी अनुपात में या समान अनुपात में या त्याग अनुपात में या इनमें से कोई नहीं। मतलब कहने का मतलब है जितना पूंजी लगाया उसके हिसाब से बांटेंगे, या सभी साझेदार जो भी लाभ होगा उसको बराबर बांटेंगे अर्थात समान अनुपात में बांटेंगे कि त्याग अनुपात में। ठीक है बच्चों, त्याग के अनुपात मतलब जिस साझेदार ने जितना अपना हिस्सा त्याग किया है, जितना हिस्सा आपने किसी नए पार्टनर को दिया है उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बच्चों, जब भी साझेदारी संलेख नहीं रहता है, नहीं बना रहता है, तो हमेशा लाभ कैसे बांटा जाता है बच्चों, समान अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है बच्चों, कैसे बांटा जाता है, समान अनुपात में बांटा जाता है। सभी साझेदार लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। अब यहाँ पर देखो, साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। अगर साझेदारी समझौता नहीं बना है तो पूंजी पर ब्याज कितना % दिया जाएगा, तो ऑप्शन है 10%, 9%, 7% और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बच्चों, अगर कोई साझेदारी संलेख नहीं बना है, कोई भी समझौता नहीं हुआ है, तो पूंजी पर ब्याज बिल्कुल भी नहीं देते हैं, अर्थात इनमें से कोई नहीं आएगा। समझ में आ रही बच्चों बात। अब देखते हैं साझेदारों के चालू खाते का शेष हमेशा क्या होता है। तो याद रखना बच्चों, आप लोगों ने साझेदारों के चालू खाते का बनाए होंगे। ठीक है जी, चालू खाते बनाए होंगे, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसका आंसर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी डेबिट भी आता है और कभी कभी क्रेडिट भी आता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर, इनमें से कोई भी, कभी डेबिट भी हो सकता है और कभी क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, विशेष दशा में इनमें से कौन साझेदार हो सकता है। विशेष दशा मतलब स्पेशल कंडीशन, कौन से कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन में किसी साझेदार को मजबूरी में हम लोग साझेदार बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पागल व्यक्ति, जो पागल हो गया, मेंटल हो गया, क्या उसको बनाएंगे, क्या नहीं। जो दिवालिया हो गया है, जो इंसॉल्वेंट हो गया है, जिसका कर्जा मतलब जिसका संपत्ति उसके जिसका कर्ज अर्थात उसके दायित्व जो हैं उसके संपत्ति से बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, उसको हम लोग दिवालिया कहते हैं। तो क्या दिवालिया व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है, या किसी विदेशी नागरिक जो हमारे फर्म से मतलब हमारे देश से बाहर का कोई व्यक्ति है, या किसी अवयस्क व्यक्ति। ठीक है बच्चों, तो हमेशा याद रखना अवयस्क व्यक्ति मतलब जिसकी उम्र 18 साल से कम है। ठीक है, तो क्या उसको बनाया जा सकता है क्या, या विदेशी नागरिक को। पहली बात तो है ये दोनों कंडीशन हम लोग कट कर देते हैं, पागल व्यक्ति को भी नहीं बनाया जाता है, न तो दिवालिया को नहीं बनाया जाता। तो अगर हम लोग विदेश में काम कर रहे हैं तो विदेशी नागरिक को बनाएंगे। तो अभी तो फिलहाल क्वेश्चन में कोई विदेश के बारे में तो बात नहीं किया गया है, तो हम लोग इसको भी कट करेंगे। तो अगर हमारा विशेष दशा में, स्पेशल कंडीशन में अगर हम लोग किसी को साझेदार बनाएंगे तो अवयस्क व्यक्ति को ही बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब भारतीय साझेदारी अधिनियम बनाया गया है। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बनाया गया जी, कौन सी ईयर में, तो याद रखना बच्चों 1932 को बनाया गया, ना कि 1956, ना तो 1947 और ना ही 1991। ठीक है बच्चों, तो याद रखना भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बनाया गया था, 1932
32 को। अब देखेंगे नेक्स्ट, साझेदारी का अनिवार्य अंग है। ठीक है जी, साझेदारी का अनिवार्य अंग क्या है? हानि को बांटना, हानि व लाभ दोनों को बांटना, या लाभों को बांटना, या संपत्तियों को बांटना। ठीक है बच्चों, तो अनिवार्य अंग क्या होता है बच्चों? लाभों को बांटना। आप लोग इसका जब साझेदारी की परिभाषा पढ़ेंगे तो साझेदारी किस लिए किया जाता है बच्चों? लाभ को परस्पर बांटने के लिए। इस कारण से अनिवार्य अंग किसको माना जाता है? लाभ को बांटना। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बात करेंगे, साझेदार बन सकते हैं। साझेदार कौन बन सकते हैं? व्यक्तियों के समूह बन सकता है, या कोई संस्था बन सकता है, या कोई व्यक्ति बन सकता है, या फिर कोई संघ बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो किसी संघ को नहीं बनाया जा सकता, संघ मतलब बहुत सारे व्यक्तियों को नहीं बनाया जा सकता है, किसी संस्था को भी नहीं बनाया जा सकता है, या व्यक्तियों के समूह या समुदाय को भी नहीं बनाया जाता। हमेशा किसको बनाया जाता है जी? किसी एक व्यक्ति को या एक से अधिक व्यक्तियों को, बाकी किसी संस्था, समुदाय या संघ को नहीं बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे, चालू खाता। चालू खाता है व्यक्तिगत खाता है क्या, वार्षिक खाता है क्या, नाम मात्र खाता है? तो देखो बेटा, आप लोग गौर किए होंगे, चालू खाते के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? साझेदारों का चालू खाता बोलते हैं। साझेदार कौन होते हैं? व्यक्ति होते हैं। इस कारण से इसे कौन सा खाता द्वारा बनाया जाता है? व्यक्तिगत खाता होता है। चालू खाता कौन सा खाता होता है? व्यक्तिगत खाता होता है। ठीक है बच्चों, साझेदारों को चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी क्या हो? स्थायी हो। याद होगा, पूंजी स्थायी होता है तभी चालू खाता खोला जाता है बच्चों, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, स्थायी का मतलब क्या हो गया? साझेदार चाहते हैं कि वो अपनी पूंजी एक बार जो लगा चुके हैं उसमें आप कोई बदलाव नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, जब भी कोई साझेदार अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करना चाहता है तो हमेशा कौन सा खाता खोला जाता है? साझेदारों का चालू खाता खोला जाता है। समझ में आ रही बात बच्चों? तो चालू खाता कब खोला जाता है? जब पूंजी क्या होती है? स्थायी होती है। ठीक है बच्चों, पूंजी पर ब्याज होता है। पूंजी पर ब्याज होता है, क्या होता है बच्चों? पूंजी पर ब्याज व्यवसाय के लिए व्यय होता है, खर्च होता है। अब कैसे व्यय या खर्च होता है बच्चों? क्योंकि हम लोगों को क्या करना रहता है, हम लोगों को मतलब फर्म को क्या करना रहता है? पूंजी पर ब्याज उसे देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, पूंजी पर ब्याज उसे देना पड़ता है, इस कारण उसके लिए क्या है जी? वो खर्च है। किसको देता है? वो साझेदारों को देता है। इस कारण से फर्म के लिए वो क्या होता है? व्यय होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलते रहे। ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी मैं डालूँ तो आप लोग को मिलते रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।